वेलकम बैक टू फाइनल रिकैप्स। दोस्तों, आपने भूत और उससे भी खतरनाक चीजें देखी होंगी, लेकिन ऐसा टायर कभी नहीं देखा होगा। ये सिर्फ रबर का टुकड़ा नहीं, ये सोचता है, महसूस करता है और अपनी ताकत से किसी की भी जान ले सकता है। एक बार जब यह जाग गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। इस टायर का नाम था रॉबर्ट, मगर ये कोई आम टायर नहीं था। ये खुद सोच सकता था, खुद महसूस कर सकता था। रॉबर्ट ने अपने ऊपर की रेत झाड़ी और शान से सीधा खड़ा हो गया। फिर खुश होकर इधर उधर लुढ़कने लगा। रास्ते में उसे एक प्लास्टिक की बोतल मिली। रॉबर्ट धीरे धीरे उसके पास गया और जोर से उसे कुचल दिया। लेकिन थोड़ी दूर आगे उसे एक कांच की बियर बोतल मिली। कितनी भी कोशिश की मगर उसे तोड़ नहीं पाया। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। फिर अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा और तभी अजीब सा हुआ। रॉबर्ट ने अपनी सोच से ही उस बोतल को चकनाचूर कर दिया। आगे सड़क पर उसे शीला नाम की एक लड़की अपनी कार चलाते हुए दिखी। रॉबर्ट उसे देखकर दीवाना हो गया और अपनी ताकत से उसकी कार को बीच सड़क पर रोक दिया। शीला बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। रॉबर्ट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक एक ट्रक तेजी से आया और गलती से रॉबर्ट को टक्कर मार दी। रॉबर्ट सड़क किनारे बेहोश गिर पड़ा और उसका कंट्रोल शीला की कार से हट गया। कार तुरंत स्टार्ट हो गई और घबराई हुई शीला वहां से भाग गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक खतरनाक टायर उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद रॉबर्ट होश में आया। ट्रक की टक्कर से भड़का हुआ उसने अपनी नफरत एक बेगुनाह कौवे पर निकाली। उसने अपनी घातक ताकत छोड़ी और कौवा पल भर में खत्म हो गया। गुस्से में भरा रॉबर्ट अब सीधा पेट्रोल पंप की ओर बढ़ा। वहां वही आदमी मौजूद था जिसने ट्रक से उसे टक्कर मारी थी और रॉबर्ट अब उसे देख रहा था। जैसे ही वो आदमी जाने लगा, उसने पास पड़े एक टायर को अजीब तरह से कांपते देखा। उसे लगा ये तो बस कोई खराब टायर है, लेकिन ये सोचकर भी नहीं समझ पाया कि ये उसकी मौत बनने वाला है। अगले ही पल रॉबर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और आदमी वहीं ढेर हो गया। अब रॉबर्ट हाईवे पर लुढ़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सिर्फ शीला ही घूम रही थी। उसकी खुशबू उसे अब भी याद थी। उस महक का पीछा करते करते वो सीधे उस मोटल तक पहुंच गया जहां शीला रुकी थी। रॉबर्ट ने उसका कमरा ढूंढ निकाला, दरवाजा थोड़ा सा धकेला और अंदर झांकने लगा। उसकी नजर लालच से शीला पर टिकी थी। शीला को शक तो हुआ, उसने दरवाजा तुरंत बंद कर लिया, लेकिन रॉबर्ट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रात होते ही वो चुपके से बगल वाले कमरे में घुस गया। बिस्तर पर चढ़कर आराम से टीवी देखने लगा और तय किया कि अगली सुबह वो और पास जाएगा। सुबह सफाई करने वाली औरत कमरे में आई। उसने देखा टीवी अब भी चालू था और बेड पर अजीब दाग थे। तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई। उसने पर्दा खींचा और चीख पड़ी। अंदर एक टायर नहा रहा था। उसने गुस्से में टायर को उठाया और बाहर फेंक दिया। लेकिन कुछ देर बाद रॉबर्ट फिर खड़ा हो गया और धीरे धीरे वापस कमरे की ओर लुढ़कने लगा। इस बार मोटल मालिक का बेटा उसे देख बैठा। वो घबरा गया और भागकर पिता को बताया कि उसने जिंदा टायर देखा है, लेकिन पिता ने उसे मजाक समझकर टाल दिया और पिज्जा लाने भेज दिया। उधर रॉबर्ट ने सफाई करने वाली औरत को बेरहमी से मार डाला। फिर भागने की बजाय मजे से मोटल के स्विमिंग पूल में उतर गया और पानी पर तैरने लगा। लड़का जब वापस लौटा तो उसने उसी कमरे में औरत की लाश देख ली। तुरंत पुलिस को बुलाया और उन्हें पूल तक ले आया। उसने कहा कि उसी टायर ने ये सब किया है, लेकिन पुलिस और उसका बाप अब भी हंस रहे थे। उन्होंने टायर को पकड़कर बाहर निकाला और कहा ये तो बस एक पुराना टायर है, लेकिन लड़का डटा रहा। वो जानता था ये कोई साधारण टायर नहीं है। पिता हांफते हुए बेचैन हो गया। उसने अपने बेटे को धक्का दिया और रॉबर्ट को जमीन पर फेंक दिया। यह अपमान रॉबर्ट के खून में आग लगा गया। पुलिस पिता से सवाल कर रही थी, तभी रॉबर्ट खड़ा हो गया। वो जोर जोर से कांपने लगा और अपनी भयानक ताकत दिखाई। पुलिस के सामने ही पिता का सिर फट गया। लेफ्टिनेंट चार्ड दंग रह गया। रॉबर्ट सड़क पर लुढ़कते हुए दूर चला गया और चार्ड डर से कांपने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि ये टायर ही हत्यारा था। रॉबर्ट बाद में सड़क किनारे आराम करने लगा। मोटल के बेटे ने फिर उसे देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पिता अब वहां नहीं था। जब उसने रॉबर्ट से बात करने की कोशिश की तो रॉबर्ट इम्पेशेंट होकर लुढ़क गया। लड़का दौड़ते हुए पुलिस के पास गया और बताया कि रॉबर्ट सड़क की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने पीछा किया। 2 अधिकारी हाईवे पर रॉबर्ट के पास पहुंचे। रॉबर्ट ने तुरंत एक अधिकारी की जान ले ली। फिर वो और तेजी से लुढ़कता चला गया। अंत में वो एक टायर फैक्ट्री तक पहुंचा जहां इंसान टायरों को नष्ट कर रहे थे। ये देखकर रॉबर्ट का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी जाति से बदला लेने का फैसला किया। 3 दिन बाद पास के शहर में सिर कटे हुए शव मिलने लगे। सभी रॉबर्ट के द्वारा मारे गए थे। पुलिस ने जाल बिछाया। उन्होंने रॉबर्ट को एक पीड़ित के घर टीवी देखते हुए पाया। उसे लालच भरी नजरें थी। चार्ड ने योजना बनाई। उन्होंने एक मैनेक्विन को महिला की तरह सजाया और उसके अंदर बम लगाया। उन्होंने रॉबर्ट को बुलाया उसे फंसाने के लिए। रॉबर्ट जिज्ञासा से पास आया, लेकिन उसे समझ आ गया कि ये असली नहीं है। उसने गुस्से में मैनेक्विन का सिर तोड़ दिया। फिर वो अपने कमरे में लौट गया। बम योजना फेल हो गई। चार्ड बहुत गुस्से में आया। उसने अपनी बंदूक उठाई और कमरे में घुसा। सबको लगा रॉबर्ट उसे मार देगा, लेकिन कुछ ही गोलियों के बाद चार्ड कमरे से बाहर आया। रॉबर्ट का शरीर तबाह हो चुका था। सबने सोच लिया
कि रॉबर्ट अब मर चुका है। लेकिन पुलिस के जाने के बाद एक व्हील चेयर में बैठा आदमी कुछ भयानक देखने लगा। कमरे से एक बच्चों का ट्राईसाइकिल लुढ़क कर बाहर आया। उसने महसूस किया रॉबर्ट ने जन्म लिया था ट्राईसाइकिल में। आदमी भागने से पहले ही ट्राईसाइकिल ने अपनी ताकत दिखाते हुए उसका सिर फाड़ दिया। ट्राईसाइकिल सड़क पर लुढ़कती रही बिना किसी दिशा के। जल्द ही और भी टायर जागरूक हो गए। वे ट्राईसाइकिल के पीछे पीछे आकर इंसानों पर हमला करने के लिए तैयार थे। अगर आप सोचते हैं कि यह टायर डरावना था तो अगली बार सड़क पर टायर देखकर डरने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, ऐसे खतरनाक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना पता नहीं कब अगला जागा टायर आपके घर आ जाए।